अगर आपने भी एचएससी ग्रुप डी का एग्जाम दिया है तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर कि कितने नंबर के साथ आप डीवी या फिर फाइनल तक पहुंच सकते हैं, कितने नंबर पर आप सेफ हैं। सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ आंकड़ों के ऊपर कि आपके आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। सो यहाँ पर दो तरह के आंकड़े मैं आपको दिखाने वाला हूं, दो सर्वे के रिजल्ट आपको मैं दिखाने वाला हूं। सबसे पहले जो ये फर्स्ट वाला सर्वे है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो ये पहला सर्वे है ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो जेन्युइन वोटिंग्स है उसके बाद तैयार किया गया है। 25,000 वोटिंग्स जो है उनको यहां पर इंक्लूड किया गया है और इस वोटिंग के अनुसार, इन आंकड़ों के अनुसार 60 से 65 क्वेश्चंस को 35% विद्यार्थी यहां पर अटेम्प्ट करके आए हैं। इनके अलावा 66 से 70 जो क्वेश्चंस हैं उनको 20% विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किया है। इनके अलावा 71 से 75 क्वेश्चंस को 22% जो विद्यार्थी हैं वो अटेम्प्ट करके आए हैं और 76 से 80 जो क्वेश्चंस हैं उनको 13% जो विद्यार्थी है उन्होंने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है। इसके बाद 81 से 85 जो क्वेश्चंस हैं 10% जो विद्यार्थी हैं उन्होंने यहाँ पर उनको अटेम्प्ट किया है। 25,000 यहाँ पर वोटिंग थी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को उठाकर ये जो सर्वे है इसके जो आंकड़े ये तैयार किए गए हैं। इसके बाद सेकंड एक आपका जो आंकड़े तैयार करने के लिए गूगल ट्रेंड्स होता है, ठीक है। एक गूगल ट्रेंड्स होता है जो क्या करता है, आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो आपकी ओपिनियंस होती है ना उनसे डेटा कलेक्ट करता है। तो वहां से भी हमने डेटा आपका उठाया है। यहां पर 60 से 65 जो क्वेश्चंस हैं आपके, 60 से जो 65 क्वेश्चंस हैं वो 36% विद्यार्थी अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है। इसके अलावा 66 से 70 जो क्वेश्चंस हैं वो 19% विद्यार्थी अटेम्प्ट करके आए हैं। 71 से 75 क्वेश्चंस 21% विद्यार्थी, 76 से 80 14% और 81 से 85 जो हैं वो 10% जो विद्यार्थी है उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अटेम्प्ट किए, ठीक है। और जो टोटल वोटिंग है गूगल ट्रेंड्स की या गूगल सर्वे की, वो यहाँ पर 10,000 के करीब आपकी जो ओपिनियन है, जो बच्चों के जो डेटा है उनके बेस पर ये जो आपका आंकड़े हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी वैकेंसी है वो 13,000 प्लस लगभग है, ठीक है। उनके 3 गुना आपके डीवी में बुलाए जाएंगे, यानी कि लगभग 40,000 या 40 से 45,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनको डीवी के लिए कॉल किया जाएगा। इसके बाद जो अटेंडेंस रही है बच्चों की, यानी कि जितने बच्चे अपियर हुए थे वो 8 लाख के करीब जो बच्चे हैं उन्होंने वो यहाँ पर अपियर हुए थे। सो यहाँ पर इतने लोगों के आंकड़ों के बाद आपके टोटल 40 से 45,000 जो बच्चे हैं उनको ही यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि मार्क्स की ओपिनियन जो मेन मेजॉरिटी है वो कहां पर आ रही है। तो आप देखिए, चाहे आप गूगल सर्वे की बात कर लीजिए, चाहे आप ये जो अदर सर्वे हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उठाए उनसे हम बात कर ले, तो 60 से 65 पे सबसे ज्यादा ये यहां पर आपका क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, यहां पर मैक्सिमम है। इसके बाद 66 से 70 पे 19%, ये सेकंड आप मान सकते हो, सेकंड मैक्स। अब मैं इसको सेकंड मैक्स क्यों कह रहा हूं, आपको होगी 21% जो है वो सेकंड मैक्स है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं क्योंकि 60 से 70 के बीच का जो नंबर है, 60 से 70 के बीच का जो आंकड़ा है वो यहां पर है कॉमन फॉर ऑल, ठीक है, कॉमन फॉर ऑल। अब कॉमन फॉर ऑल क्या होता है, देखिए कॉमन फॉर ऑल क्या होता है, जिस एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो अटक रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने यहां पर एक लाइन खींच दी है, ठीक है, यहां पर 2 बच्चे लटक रहे हैं, यहां पर 3 लटक रहे हैं, यहां पर 5 लटक रहे हैं और मैक्सिमम जो लोड है वो जिस सिरे के ऊपर है वो कॉमन फॉर ऑल होता है। तो जो ये वाले जो नंबर हैं ये यहां पर है कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। सो अब जो कंपटीशन आपका स्टार्ट रहने वाला है वो या तो इनके अंदर होगा, इसके अंदर होगा या फिर इसके अंदर आपको देखा जाएगा। वो भी, इसका भी एक रीजन है, वो ये रीजन है कि अगर सारा कंपटीशन इसी के बीच में डाल दिया जाएगा तो आपकी जो सारी चीजें, जो ये वाले बच्चे होंगे, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहां पर 65 नंबर आपकी कट ऑफ को रख दिया जाता है, ठीक है, 65% रख दिया, तो 65 के बाद ये जितने भी बच्चे हैं, ये देखो ये सारे 85 तक के, इन सबको यहां पर क्या करना करेगा, इन सबको एंट्री देनी पड़ेगी, ठीक है, इन सबको एंट्री देनी पड़ेगी, जिससे कि अब 40-45 हजार नहीं, ये कहीं लाखों में ये काम चला जाएगा। इसीलिए जो कट ऑफ है उसको आपको फर्स्ट जो कॉमन फॉर ऑल वाली जो लाइन है उसको हटाने के बाद एक यहां पे जो बीच का है उसके बेस पर यहां पर तैयार आपकी की जाती है, ठीक है। अब आपका जो मेन कंपटीशन लाई करेगा, देखिए
81 से जो 85 नंबर है, अगर इसी के बीच की कट ऑफ को डिसाइड किया जा सकता है, 81 से 85 पे अगर आपकी कट ऑफ को डिसाइड किया जाएगा, तो यहां पर ये सिर्फ 10% ही आपके बच्चे हैं, ठीक है। इसके अलावा 14% अगर आपके 76 से 80 के बीच में किया जाता है, तो आपके जो यहां पर है 14% आपके टोटल बच्चे आपके, ठीक है। सो अब इनके अलावा जो 21% की मेजोरिटी, जो तीसरा जो आपके पास रह जाता है 21% की मेजोरिटी, सो ये वाली जो मेजोरिटी है इसको भी यहां पर साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में आगे कुछ गेम चेंजर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका जो कंपटीशन बनने वाला है अब, वो आप मान के चलिए 71 से लेकर आप मान के चलिए आपका 75 या 76 नंबर के लगभग लगभग बीच में आपका कंपटीशन यहां पर बनने वाला है, ठीक है। अब इससे जो डाउन वाले नंबर वाले जो बच्चे हैं, जो इनसे नीचे वाले नंबर है इन बच्चे हैं, वो यहां पर अगर अपनी उम्मीद है उनको कि भाई हमारा हो सकता है, तो ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन जो कंपटीशन एज पर डेटा, एज पर सर्वे बन रहा है, वो यहां पर यही बन के चल रहा है कि आपका जो रिजल्ट का जो आपका कट ऑफ लाई करेगी, वो इन नंबर्स के बीच में आप मान सकते हो, यहां पर 70 से लेकर 76 के बीच में ही आपकी लाई करेगी। अब इससे जिनके भी बच्चों के नंबर कम है, जिन भी बच्चे इस लाइन से कम डाउन में हैं, उनको यहां पर दिक्कत हो सकती है, उनका नाम लिस्ट के अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन जो भी बच्चे हैं जो 70 से ऊपर वाले हैं, उनके पास यहां पर एक उम्मीद है कि हाँ, हमारा भी जो नंबर है वो यहां पर आ सकता है, डीवी में भी जा सकते हैं, और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फाइनल तक भी पहुंच जाएंगे, ये बाकी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डीवी के बाद भी आउट हो सकते हैं, उसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब उससे पहले बात कर लेते हैं एक बार रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट आपका दिसंबर मंथ के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, नेक्स्ट मंथ के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको होप्स सो, एक उम्मीद है कि जो रिजल्ट है वो आपका यहां पर आ जाए। इसके बाद इंपॉर्टेंट गेम चेंजर के ऊपर भी मैं एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ के ऊपर चलेंगे। यहां पर जो इंपॉर्टेंट गेम चेंजर होगा ना, वो आपका रहने वाला है सोशल इकोनॉमिक, जो आपके 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, जो 5 मार्क्स आपको मिलते हैं, वो यहां पर गेम चेंजर रहने वाला है। अब ये गेम चेंजर कैसे रहने वाला है, तो देखिए, एक बच्चा है जिसके नंबर है 80, ठीक है। एक बच्चा है कैंडिडेट जो C1 है, कैंडिडेट उसके नंबर 80 हैं। एक कैंडिडेट है C2 जिसके जो नंबर हैं वो नंबर यहां पर है 76 नंबर, ठीक है। अगर हम फर्स्ट साइट के अंदर इसको चेक करते हैं, तो 76 और इसके बीच में -4 का मतलब कि -4 से ऊपर से नीचे आते हैं, तो मतलब 4 नंबर इसके कम है। लेकिन इसको यहां पर सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स नहीं मिलते, और यहां पर इसको 5 नंबर मिल जाते हैं, तो ये यहां पर आ जाता है 81 के ऊपर, और ये आ जाता है 80 के ऊपर, और इस वजह से यहां पर जो ये है, ये यहां पर +1 यहां पर हो जाता है। तो ये जो मार्क्स हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम चेंजर रहने वाले हैं, क्योंकि जिनके पास मार्क्स नहीं है, वो बच्चे यहाँ पर जो है जिनके मार्क्स है, उनसे यहाँ पर कहीं ना कहीं वो नीचे चलते जाएंगे। अगर वो कंपटीशन के अंदर बराबर में मान लो 2-4 नंबर कम है, और अगर उनको सोशल इकोनॉमिक्स के मिलते हैं, तो वो यहाँ पर उनसे अबाउ चले जाएंगे, और जो रियल गेम जो स्टार्ट होगा ना, वो यहाँ पर इनके नंबर के ऊपर अब स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि 80 वाला बैठा हो, 76 वाला हो, जिसकी उम्मीद होगी ये आगे तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन 5 नंबर के सहायता से उससे आगे निकल जाए, और जो इससे कम वाला है हो सकता है उसको पीछे रहना पड़ जाए। तो ये वाली सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिपेंड करेंगी। जैसे कि आपको पता है 70 नंबर है, 75 नंबर है, अब इसमें प्लस आपके कितने होते हैं, उसी के बेस पर ये डिसाइड होगा। यही गेम चेंजर होगा कि आपका जो फाइनल तक आप कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, ठीक है। सो अभी ये गेम चेंजर यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले आपका करने वाला है। चलिए, अब एक बार बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ को लेकर। तो जो ये कट ऑफ है, ये इन्हीं सर्वे के ऊपर बेस्ड होकर बनाई गई है, एक कॉमन जो आपके आंकड़े उनके ऊपर बनाई गई है। हो सकता है कि इसके अंदर प्लस माइनस 1-2 नंबर का हो जाए, 1-2 नंबर पे आप सहमत भी ना हो कि 1-2 नंबर अप या डाउन भी आप बोल सकते हो कि सर 1 नंबर ऊपर हो सकती है आपकी कट ऑफ, या 2 नंबर डाउन हो सकती है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, ये फिलहाल के लिए सर्वे बेस्ड आपके लिए है, ठीक है। सो अगर मैं अनरिजर्व की बात करता हूं, तो 73 से 75 नंबर तक मुझे लगता है, ये नंबर नहीं है, अगेन आई रिपीट, सॉरी, ये क्वेश्चंस हैं भाई आपके, ठीक है। 73 से 75 क्वेश्चन, सवाल, ठीक है। 73 से 75 सवाल अगर आपके सही हैं, तो आप मान सकते हो कि आप आगे तक जा सकते हैं, और आपके फाइनल के भी चांस है, ठीक है। बीसीबी की बात करता हूं, तो 72 टू 74 मार्क्स, सॉरी क्वेश्चन, सवाल, ठीक है। 72 से 74 सवाल अगर आपके सही हैं बीसीबी में, तो आप जो है वो उम्मीद रख सकते हैं कि आपको आगे भी आपका नाम आ जाएगा। बीसीए की बात करें तो 70 से 71 सवाल, ठीक है। अगर आप सही करके आए हैं तो आप आगे की अपनी जो है तैयारी रखें डीवी वगैरह की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 71 टू 72 सवाल
अगर आपके सही हैं तो आप आगे की अपनी तैयारी रख सकते हैं। और अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो 68 टू 70 सवाल अगर आपके सही हैं तो आप अपनी जो आगे डीवी वगैरह की उनकी तैयारी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपकी जो कट ऑफ है वो इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस में है यहाँ पर 73 से 75 क्वेश्चंस फॉर अनरिजर्व, 72 टू 74 क्वेश्चंस फॉर बीसीबी एंड 70 टू 71 क्वेश्चंस for BCA, 71 to 72 questions for AWS and 68 to 70 questions for SC कैटेगरी। अगर आपके जो क्वेश्चंस है वो इस रेंज के अंदर है और यहाँ पर प्लस माइनस अगर एक या दो क्वेश्चंस का भी अगर आप लेके चल रहे हैं तो अगर आपके आसपास बन रहे हैं तो भी आप अपनी उम्मीद को बरकरार रखिए। और अगर आपके इतने हैं तो आप आगे की अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इससे कम बन रहे हैं प्लस माइनस एक डेढ़ एक या दो क्वेश्चंस कम करके, तो आप अगली जो कोई भर्ती है उसकी तैयारी आप यहाँ पर कर दीजिए। सो बस लग जाइए। ये एक रुझान के बेस पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस के ऊपर आपके लिए है। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।